जून 2026 मुंबई लोकल में रात के 11 बजे बारिश इतनी तेज है कि पानी अंदर तक आ रहा है। एक लड़का दूसरे पैसेंजर को बोलता है, भैया दरवाजा बंद कर लेते हैं, नहीं तो सब भीग जाएंगे। कुछ मिनटों बाद ही वो लड़का अपने पेट में एक छुरा लिए जमीन पे गिरा। ये केस अभी चल रहा है, ना ट्रायल हुआ है, ना वर्डिक्ट आया है, पर इस घटना से सारा मुंबई कांप चुका है। 22 साल का मयंक रमेश लोहार विरार में रहता था अपने पूरे परिवार के साथ, माँ बाप, 2 भाई बहन, एक छोटे से घर में। अंधेरी के एक प्राइवेट फर्म में वो सेल्समैन का काम करता था। रोज सुबह उठ के लोकल ट्रेन पकड़ के वो अंधेरी जाता, अपना काम खत्म करता और रात को घर आता, एक नॉर्मल मेहनती इंसान की तरह। 23 जून की रात को भी मयंक अपने काम से निकला। उसने चर्चगेट टू नाला सुपारा की फास्ट मुंबई लोकल पकड़ी। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का उसका पास था, वो उसमें चढ़ा और घर की तरफ चला गया। मुंबई में उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी, मुंबई की पहली बारिश ही समझो। ट्रेन का दरवाजा वहां पे खुला था, पानी अंदर ही आ रहा था, मयंक पे और बाकी सारे पैसेंजर्स पे और उनके सामान पर भी। मयंक ने एक दूसरे पैसेंजर से बोला कि भैया दरवाजा बंद कर दो, पानी अंदर आ रहा है, सब लोग भीग रहे हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज है जो लोकल में आप हर रोज किसी ना किसी को बोलते सुनोगे, क्योंकि किसी को हवा चाहिए, किसी को पानी से बचना है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वो दूसरा पैसेंजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और ये छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया। ट्रेन अंधेरी से बोरीवली की तरफ जा रही थी, पूरी पैक्ड ट्रेन। हर इंसान यही चाहता था जल्द से जल्द वो घर पहुंच जाए बिना किसी तमाशे के, पर किसी को यह अंदाजा नहीं था अब होने क्या वाला है। और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। पुलिस के रिपोर्ट्स माने तो ये जो दूसरा इंसान था उसका नाम था रोशन रमेश सुरवाना और उसकी उम्र थी 30 साल। वो रहता था मुंबई के मीरा रोड में। अंधेरी एयरपोर्ट के पास वो एक कार्गो कंपनी में काम करता था अपने भाई और अपने पिता के साथ। उनका काम था क्यूआर और बारकोड को लगाना और हैंडल करना। पुलिस के रिपोर्ट्स ने यह भी कंफर्म किया कि ये कोई पुराना क्रिमिनल नहीं है, इसके कोई गैंग से अफिलिएशन नहीं थे, ना ही इसका कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड था। एक बहुत ही नॉर्मल 30 साल का आदमी जो अपने परिवार के साथ ही काम करता था, उतना ही ऑर्डिनरी जितना मयंक था। ये डिटेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है कि क्राइम हमेशा एक बुरा इंसान नहीं करता। कई बार एक अच्छा इंसान किसी गलत वक्त, किसी गलत जगह होने की वजह से या गलत माइंड स्टेट में होने की वजह से कुछ ऐसा कर देता है जो किसी की जान ले ले। पूछताछ के दौरान सुवर्णा ने बताया था कि उस रात अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद उसने एक रम की बोतल ली और उसे पूरा पी गया। उसने सोचा था कि मैं कैब लेके घर चले जाऊंगा, पर उस रात इतनी तेज बारिश थी कि उसे कोई कैब नहीं मिली, तो उसे लोकल ट्रेन लेनी पड़ी। एक ऐसा आदमी जिसने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली, उसका अपने आप पे काबू नहीं, वो ट्रेन में भीड़ के बीच चढ़ जाता है, दरवाजे के पास खड़ा है, एक मासूम सा बच्चा उसको आके बोलता है भैया दरवाजा बंद करो, और सुवर्णा अपना आपा खो देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुवर्णा के पास एक शार्प वेपन था जो उसने मयंक पर इस्तेमाल किया। हमला होने के बाद ही मयंक सीधे जमीन पर गिर गया। आसपास के पैसेंजर्स ने चीखा, ये उसको मार दिया, ये उसको मार दिया, और इसका वायरल वीडियो आपने इंटरनेट पे कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ट्रेन बोरीवली स्टेशन की तरफ स्लो हो रही थी। सुवर्णा ने फैसला किया कि वो इस ट्रेन से कूद जाएगा और वहां से भाग जाएगा। सोचने वाली बात तो यह है कि कितने लोग रात को शराब पी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं और उसमें से कितने लोग होंगे जो अपने गुस्से को काबू कर पाते होंगे, और कितनी ही बार इसमें से एक छोटी सी बहस एक बड़ी सी ट्रेजेडी बन गई होगी जो वायरल नहीं हुई, इसीलिए दुनिया को पता नहीं चला। अल्कोहलिज्म का पैटर्न आपको हर जगह दिखेगा, सिर्फ ट्रेन्स में नहीं, रोड्स पे दिखेगा, घर में दिखेगा, सोशल सेटिंग्स में दिखेगा, रेस्टोरेंट में दिखेगा, क्लब में दिखेगा, और कभी कभी वो ट्रेन में दिखेगा। मयंक को उठा के स्टेशन के इमरजेंसी रूम में ले गए, फिर जीआरपी और आरएफपी के एस्कॉर्ट में उसे ले गए शताब्दी हॉस्पिटल कांदिवली में। डॉक्टर्स ने लाख कोशिश की पर जख्म इतना गहरा था कि मयंक बचा ही नहीं। उसके माँ बाप, भाई बहन के लिए वो कभी घर वापस आया ही नहीं, ना कभी वो घर वापस आएगा।
पुलिस के लिए अब एक रेस शुरू हो गई थी, उन्हें पकड़ना था इस आदमी को कोई भी हालत में। पर उनके पास कोई नाम नहीं था, कोई आइडेंटिटी नहीं थी, बस एक वायरल वीडियो था जिसमें उसने काला शर्ट पहना हुआ था, उसके बटन खुले हुए थे और वो खड़ा था। 6 स्पेशल टीम्स बना दी गई, 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस ये लोगों ने देखे। बोरीवली, अंधेरी, मीरा रोड, नाला सुपारा, हर स्टेशन, हर कॉर्नर पैटर्न दिखा, फिर मूवमेंट ट्रैक हुआ। 24 जून को वो आदमी पनवेल रेलवे स्टेशन पे पकड़ा गया और 15 घंटों का मैनहंट इसके साथ खत्म हुआ। लेकिन इस केस में एक और ऐसी बात है जो इसे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है। कस्टडी में जब सुवर्णा बैठा हुआ था, उसने बार बार पूछा वो लड़का ठीक है, वो लड़के को कुछ हुआ तो नहीं। पुलिस ने पहले उसे बताया ही नहीं कि मयंक मर चुका है। फिर उसने अपने ही फोन पे न्यूज देखी और उसे पता चला मयंक लोहार मर गया। एक आदमी जिसने पुलिस के रिपोर्ट्स और वायरल वीडियो के हिसाब से एक बच्चे की जान ले ली, वो खुद ऑनलाइन ऐसे सर्च कर रहा है जैसे वो जानता ही नहीं उसने किया क्या। ये डिटेल तो इसी बात पे सबको सोचने को मजबूर करेगा कि शराब और गुस्से का कॉम्बिनेशन इतना एक्सट्रीम होता है कि किसी की जान लेने के बाद भी आपको याद ना रहे आपने किया क्या है। पुलिस ने उसे 25 जून को कोर्ट में पेश किया, उसकी कस्टडी मांगी 7 दिन के लिए और कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी ग्रांट कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी इस केस को कवर करते रहें जैसे जैसे ये डेवलप होता है, तो नीचे कमेंट्स में बस कवरेज लिख दीजिए और हमारी टीम इस पे काम करना शुरू कर देगी। मयंक के घर में मातम छा गया था। उसका भाई मेहुल लोहार एक वीडियो बनाता है और उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है जिसमें वो बोलता है घर में हर इंसान टूट चुका है, हमें बस मयंक के लिए जस्टिस चाहिए। उसकी मांग एक ही है कि इस अक्यूज्ड को या तो फांसी लगे या पुलिस एनकाउंटर में इसकी जान जाए। मयंक की बहन मेघना लोहार ने एक सवाल उठाया, ट्रेन में कोई आरपीएफ क्यों नहीं था? लोग खुलेआम छुरा लेके ट्रेन में चढ़ रहे हैं, लोगों की सेफ्टी का कंसर्न है भी या नहीं? मयंक के पिता रमेश लोहार ने बाद में मीडिया को इंटरव्यू देते वक्त यही बोला कि मेरा बेटा बहुत शांत इंसान था, वो किसी से झगड़ता नहीं था, इस इंसान ने उसकी जान क्यों ली? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद मयंक के पिता को फोन किया। उस फोन कॉल पे भी मयंक के पिता सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं, मेरे बेटे को जस्टिस दीजिए। आप एक पल के लिए ये सोच के देखिए, एक सीधा साधा ऑर्डिनरी पिता अपने घर पे वेट कर रहा है अपने बेटे के रात को वापस आने का, और वो बेटा तो नहीं आता है पर डिप्टी सीएम का फोन आता है और वो बताता है कि अब आपका बेटा रहा नहीं। ये केस सिर्फ एक फैमिली का दर्द बचा ही नहीं है, ये पूरे शहर का दर्द बन गया है। विरार, नालासोपारा, बोरीवली स्टेशंस पर लोग अब जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो वो अपने साथ खड़े लोगों पर शक करने लगे हैं, और वो जिन पर शक कर रहे हैं वो लोग भी उनके सामने खड़े लोगों को शक की नजर से देख रहे हैं। एक नर्स दक्षा गौरव नाम से, उसने इंटरव्यू में बताया कि वो नाइट शिफ्ट में काम करती है और उसके पति ने उसे अब घर बैठने बोल दिया है क्योंकि किसी भी डब्बे में आरपीएफ नहीं होता है और लगता ऐसा है कि अब छुरी किस पर भी चलाई जा सकती है। ना वहां सिक्योरिटी है ना सेफ्टी। आप खुद सोचिए, मुंबई लोकल्स लाखों लोगों को पॉइंट ए से पॉइंट बी हर रोज लेके जाती है, ये सिटी की लाइफलाइन है। लेकिन जब एक छोटी सी बहस दरवाजा खुला रखने की या बंद रखने की किसी की जान ले सकती है, तो सवाल यही बनता है, क्या हम सब बस इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि हम सही जगह सही इंसान के सामने हैं, जैसे ही वो बदलेगा हमारी जान जा सकती है। इसी साल जनवरी में मलाड के इलाके में भी प्रोफेसर आलोक सिंह जी को लोकल ट्रेन में एक शार्प वेपन से मारा गया था। तब भी यही सवाल उठा था कि सिक्योरिटी कहां है, आरपीएफ कहां है, कब तक लोग अपनी जान पे खेल के पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएंगे। पहले भी, आज भी और आगे भी लाखों लोग मुंबई लोकल से सफर करेंगे क्योंकि ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। कई लोगों के सैलरी और पैकेजेस जस्टिफाई ही नहीं हो पाएंगे अगर वो मुंबई लोकल से ट्रैवल नहीं करेंगे। पर क्या ट्रैवल का मोड सस्ता होना इस बात को जस्टिफाई करता है कि इन लोगों की जान को खतरा हो? जब मेटल डिटेक्टर्स और बेसिक सिक्योरिटी इतना लो हो कि आम आदमी चाकू लेके ट्रेन पे चढ़ जाए, तो फिर ये सवाल सिर्फ एक केस का बनता ही नहीं है, ये पूरे सिस्टम पे सवाल बनता है कि क्या आप इन लोगों की रक्षा के लिए कोई स्टेप्स लेंगे या नहीं। जनवरी में हुए मलाड के केस के बाद यही सवाल उठा था सिक्योरिटी को लेके, और 5 महीने बाद हमें उसका जवाब मिल गया है, कोई बदलाव नहीं हुआ। बोरीवली कोर्ट ने सुवर्णा को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है 30 जून तक। पुलिस ने 7 दिन मांगे थे, कोर्ट ने 5 ही दिए।
पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि यह हमला मारने की नीयत से किया गया। लेकिन ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है, कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। ये सब अभी के लिए रिपोर्ट्स और एलिगेशंस है। सुवर्णा का कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वो एक नॉर्मल नौकरी करता था, दिखने में एक नॉर्मल इंसान लगता था, और एक रात शराब, बारिश और बहस के बीच में उसने अपनी और एक दूसरे परिवार की सारी जिंदगी बदल दी। और मयंक, वो सिर्फ अपने घर जाना चाहता था, अपने परिवार के पास, अपनी नॉर्मल जिंदगी में। उसने कुछ गलत नहीं किया था, सिर्फ एक सिंपल रिक्वेस्ट की थी कि बारिश का पानी अंदर आ रहा है, आप दरवाजा लगा लीजिए। पर फिर भी वो कभी घर नहीं पहुंचा। उसका कमरा आज भी वैसा ही पड़ा है। उसकी मां अब भी हर रात उसका इंतजार करती होगी, ये जानते हुए कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। ये केस एक बहुत ही बड़ा रियलाइजेशन है ये समझने के लिए कि एक नॉर्मल सा दिन, एक नॉर्मल सी रिक्वेस्ट भी आपकी जिंदगी खत्म कर सकती है। मुंबई लोकल्स भले ही बहुत अफोर्डेबल हो, हर रोज हर मिनट लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, पर उस रात एक लोकल ट्रेन ने एक घर पे उनका बेटा नहीं खबर पहुंचाई। मुंबई जैसे शहर में जहां लाखों लोग अपने दिन के कई घंटे ट्रेन्स में निकाल देते हैं, यह केस हमें एक ही रिमाइंडर देता है कि ऐसी जगहें जिन्हें हम सेफ समझते हैं वो कई बार सेफ होती नहीं। अगली बार जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप अपना पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं, सावधानी बरतिए। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमें नीचे वो भी बताइए कि आप कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस सिटी में यूज करते हैं। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान दीजिए। हम बहुत जल्द एक नया केस लेके आपके पास आएंगे।